अगर कोई फंक्शन है फ्रॉम डोमेन आर एन टू आर, तो वो कॉन्वेक्स सेट होगा इफ एक्स नॉट इज लोकल मिनिमाइजर। अगर लोकल मिनिमाइजर है और वो ग्लोबल मिनिमाइजर हो जाए, ओके, तो फंक्शन क्या होगा? कॉन्वेक्स। अगर वो लोकल मैक्सिमाइजर है और वो बाद में ग्लोबल मैक्सिमाइजर हो जाए, तो उसको बोलेंगे कॉनकेव। इसी बोलते हैं फ्रेंचल थ्योरम। देखो यूजली क्या होता है, ग्लोबल को हम लोग लोकल बोल सकते हैं, लेकिन लोकल को हम लोग ग्लोबल नहीं बोल सकते, राइट? हाँ सर। लेकिन अगर लोकल चीज को मैं ग्लोबल बोल दूंगा, ठीक है, जैसे लोकल मिनिमाइजर है, अगर वो ग्लोबल मिनिमाइजर हो जाएगा तो कॉन्वेक्स। तो फंक्शन क्या है? कॉन्वेक्स। और कोई भी लोकल मैक्सिमाइजर को ग्लोबल मैक्सिमाइजर में चेंज कर दूंगा तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉनकेव। यही है हमारा पेंचल्स थ्योरम। व्हाट इज पेंचल थ्योरम? इफ ए फंक्शन फ्रॉम आर एन टू आर, then f is convex. If x naught is local minimizer, then it becomes global minimizer. And if f is concave, then x0 is local minimizer, then x naught is global minimizer. Right? So this is a पेंचल्स थ्योरम। इसको नोट कर लो। अब हम इसको प्रूफ करेंगे। ये प्रूफ तुम्हें यहाँ भी देखना है, राइट? तो फर्स्ट राइट दिस थ्योरम। पूरा थ्योरम यहाँ से यहाँ तक लिखना है, फिर हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। तो इसको लिख लो पहले। लिख लिए? हाँ हाँ जी सर। ओके, अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। ओके, स्टार्ट करें। हाँ करिए सर। ओके, देखो, तो पहले हम लोग प्रूफ करने वाले हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट मतलब अगर f कॉन्वेक्स है तो x नॉट ग्लोबल मिनिमाइजर और लोकल मिनिमाइजर दोनों सेम है, राइट? तो वी प्रूव फर्स्ट। फर्स्ट क्या था? अगर फर्स्ट वाला प्रूफ हो जाएगा तो सेकंड वाला भी प्रूफ हो जाएगा, बस उसमें लोकल मैक्सिमाइजर लेंगे, राइट? तो हाइपोथेसिस क्या है? तुमने क्या कंसिडर किया अभी? f इज कॉन्वेक्स। अगर f कॉन्वेक्स है और f जीरो क्या है? लोकल मिनिमाइजर है, राइट? चलो मैं ग्लोबल मिनिमाइजर लेता हूँ। ग्लोबल मिनिमाइजर है, ग्लोबल को हम लोग लोकल बोल सकते हैं ना, वी हैव ऑलरेडी सीन, राइट? यस। ओके, डेफिनेशन क्या बोलता है? अगर x0 ग्लोबल मिनिमाइजर है तो x0 इज आल्सो लोकल मिनिमाइजर। डेफिनेशन तो ये बोलता है। तो मैं यहाँ डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। बाय डेफिनेशन ए हम भरत थे सर। हाँ, बाय डेफिनेशन x0 अगर ग्लोबल है देन इज आल्सो लोकल मिनिमाइजर। क्योंकि हमको पहले पता है कि ग्लोबल को हम लोग लोकल बोल सकते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट
लोकल इज आल्सो ग्लोबल, राइट। अभी हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि एफ अगर कॉन्वेक्स है और एफ जीरो ग्लोबल है तो वो लोकल हो सकता है, राइट। हम लोग इसको प्रूफ करेंगे बाई कॉन्ट्राडिक्शन, राइट। तो बाई हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या बोलता है, देयर एग्जिस्ट सम नेबर पॉइंट एक्स जीरो सच दैट एफ ऑफ एक्स जीरो इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट। यहाँ जितना भी एक्स का वैल्यू है वो क्या है, नेबरहुड पॉइंट है, ओके। तो कॉमन पॉइंट ऑफ नेबरहुड एंड सेट ए। हम लोग इसको कैसे प्रूफ करेंगे, बाई कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन कैसे प्रूफ करेंगे, बाई कॉन्ट्राडिक्शन। अभी मैं सपोज करता हूँ कि ये ग्लोबल नहीं है, राइट। लेट्स सपोज अगर ये ग्लोबल नहीं है, देन यू कैन से देयर एग्जिस्ट ए वाई बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ ऑफ वाई इज एक्स लेस देन जीरो, राइट। अब वेक्टर वाई जो भी रहेगा अगर नेबरहुड पॉइंट से बिलोंग कर रहा है तब तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना। अगर नेबरहुड पॉइंट से बिलोंग कर रहा है तो ये इक्वल भी हो सकता है, देन वी हैव ए कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि देन वाई डज नॉट बिलोंग टू नेबरहुड पॉइंट ऑफ एक्स जीरो, इसलिए f क्या है, कॉन्वेक्स है। समझ गया ना। इसको तुम हाँ मैथमेटिकली समझ प्रूफ गया। कर सकते हो क्या, f, हाँ समझ गया सर। हाँ, टी एक्स नॉट प्लस वन माइनस टी वाई नॉट इज लेस देन इक्वल टू टी ऑफ वन माइनस टी। दिस इज ए वेक्टर एक्चुअली फॉर ऑल t बिलोंग्स टू 0 to 1, right। Since f of y f of x naught then you can write f of t x naught plus 1 minus t y naught less than is equal to t of x 0. You can also write t f of x 0 is equal to f of x 0, right? So finally you are getting f of x 0. It means that so we have f of t x 0 1 minus ty f of x 0 for all t belongs to 0 to 1, ओके। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर एक कॉन्ट्राडिक्शन है तो यू कैन से x 0 इज ग्लोबल मिनिमाइजर। अगर ये ग्लोबल मिनिमाइजर है तो यू कैन से कि f इज कॉन्वेक्स, राइट।
अब देखते हैं कि अपर एंड लोअर काउंटर सेट क्या होता है। तो अगर कोई कॉन्वेक्स सेट है तो उसको अपर काउंटर सेट बोलेंगे, राइट। तो यहाँ सेट वर्ड आया है, सेट का मतलब क्या होगा, ये एक सेट होगा। ये सेट ऐसा होगा कि इसका सभी वेरिएबल हमेशा उसका वैल्यू ग्रेटर रहेगा किसी कांस्टेंट के से, और के क्या रहेगा, कोई रियल नंबर रहेगा। तो लिखो, ए फंक्शन इज सेट टू बी if a function if a function is convex then it is upper counter set if fx1 fx2 and all the variable, जिसको रखने पर क्या किसी कांस्टेंट के से ग्रेटर होना चाहिए। अब यहाँ के क्या है, के इज एनी रियल नंबर, और x1 x2 क्या है, फॉर ऑल x1 बिलोंग्स टू सेट ए। तो इसी को हम बोलेंगे क्या, अपर काउंटर सेट। ओके। और उसको लोअर काउंटर सेट कब बोलेंगे, जब ये लेस देन के होगा। तो ये नोट करो। तो लोअर काउंटर सेट इफ ठीक है, और k बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर एंड फॉर ऑल एक्स आई बिलोंग्स टू ए। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, पहली बात, अगर अपर सेट और लोअर काउंटर सेट तुम्हें ढूंढना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो कॉन्वेक्स होना चाहिए। अगर कॉन्वेक्स नहीं है तो यू कैन नॉट फाइंड अपर काउंटर सेट एंड लोअर काउंटर सेट। तो ये डेफिनेशन लिख लो। हाँ लिख लिया सर। लिख लिया? अब ये लिख लो। अब देखो, लेवल सेट अगर है, लेवल सेट अपर काउंटर सेट कब होगा, ओके। ये ऐसे ऐसे बोल सकते हो, अगर अपर काउंटर सेट और लोअर काउंटर सेट का जो कॉमन चीज रहेगा उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो होता है लेवल सेट। तो यहाँ लिखो, अपर काउंटर सेट अपर काउंटर सेट इंटरसेक्शन लोअर काउंटर सेट। उसी वो उसका रिजल्ट क्या होता है, लेवल सेट। ठीक है, ये नोट कर लो।
तो यहाँ के लिखा है, तो के कोई रियल नंबर का हम चेक करेंगे, ठीक है। यस जैसे एग्जांपल देखो, एक फंक्शन है एक्स क्यूब, तो इसका लोअर काउंटर सेट क्या होगा। सपोज मैं लोअर काउंटर सेट 3 का देखता हूँ, तो 3 का क्यूब क्या होगा, 27। हाँ राइट। तो 3 का क्यूब होगा 27। तो इसका अंडर रूट क्या होगा, इसका कर्व कैसे बनता है, एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे बनेगा ना, राइट। और 3 यहाँ रहेगा कहीं, इसका मतलब इसका वैल्यू 3 कब रहेगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब, राइट। इसका मतलब 3 का क्यूब रूट कब मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी से, ये लोअर वैल्यू है। जब भी मैं लोअर काउंटर सेट बोलूंगा तो ये होगा अपर बाउंड, और इससे छोटा जितना रहेगा वो हो जाएगा लोअर काउंटर सेट। तो लिखो लोअर काउंटर सेट। लोअर काउंटर सेट का मतलब क्या होगा, ये एक लिमिट पॉइंट है, इसके नीचे का सभी वैल्यू क्या होगा लोअर काउंटर सेट। तो लोअर काउंटर सेट क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर, राइट। यस अगर मैं अपर काउंटर सेट देखूंगा 10 का है, ठीक। यहाँ लिखो अपर काउंटर सेट, यहाँ 3 का देख रहा था, ठीक है, 10 का देख रहा हूँ। इसका मतलब ये एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, 10। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखोगे 10 का क्यूब रूट से लेकर इंफिनिटी तक, राइट। ये हो जाएगा, अभी समझे ना। तो लोअर काउंटर सेट हो जाएगा 3 से छोटा, और अपर काउंटर से √10, √10 यहाँ कहीं रहेगा, इससे बड़ा, राइट। ये नोट कर लो। सपोज मुझे लोअर काउंटर सेट निकालना है जी एक्स का। जी एक्स क्या है, फंक्शन का एक्स स्क्वायर माइनस 1। मुझे लोअर काउंटर सेट निकालना है 1 का, तो यहाँ 1 रख देंगे। तो 1 इधर आएगा, क्या होगा, 1 + 1 2। तो ये एक्स का वैल्यू क्या आएगा, प्लस रूट प्लस माइनस √2, राइट। समझ गया ना। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, पहले इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ क्या होता है, एक्स स्क्वायर मतलब होता है पैराबोला, एक्स स्क्वायर -1 का मतलब क्या हो गया, -1 का मतलब हो गया एक यूनिट नीचे खिसक गया, शिफ्ट हो गया, ऐसा बनेगा। ओके, बट मुझे क्या फाइंड करना है, ये हमारा क्या रहेगा, मुझे लोअर काउंटर सेट फाउंड करना है। तो लोअर काउंटर सेट क्या होगा, -√2 से +√2। यही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये नीचे वाला है ना, राइट। हाँ सर अगर मुझे अपर काउंटर सेट ढूंढना रहेगा तो क्या करूँगा, ऊपर वाला वैल्यू लूंगा। तो लोअर काउंटर सेट क्या हो गया,
तो क्या आ जाएगा, -√2 से +√2। अपर क्या होगा, अपर को मैं ये दिखाऊंगा, यहाँ से लेकर ये रहेगा अपर वैल्यू। तो अपर काउंटर सेट क्या हो जाएगा, अपर हो जाएगा -∞ से -√2। ठीक है, देखो ये -∞ से आ रहा है ना यहाँ तक, और ये क्या आ जाएगा 2 से यूनियन को मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ, √2 से ∞। राइट, ये हमारा हो जाएगा, इसको भी नोट कर लो। अब समझे ना, किसी का भी अपर बाउंड, अपर या लोअर काउंटर सेट फाइंड करना है तो उस फंक्शन का वैल्यू रख दो और यहाँ से x का वैल्यू सॉल्व कर लो। तो लोअर वाला वैल्यू हो जाएगा लोअर काउंटर सेट, अपर वाला वैल्यू हो जाएगा अपर काउंटर सेट। ओके, अगर दो वेरिएबल है और मुझे इसका अपर काउंटर सेट ढूंढना है या लोअर काउंटर सेट ढूंढना है, तो अपर काउंटर सेट कब ढूंढेंगे, सपोज मैं 1 का अपर काउंटर सेट ढूंढ रहा हूँ, तो x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 1, ये होना चाहिए फॉर अपर काउंटर सेट। अब फॉर लोअर काउंटर सेट भी क्या होना चाहिए, लेस देन 1। ओके, अगर मैं 0 का सर्च कर रहा हूँ तो 0 से बड़ा होना चाहिए, और लोअर काउंटर सेट क्या हो जाएगा, 0 से छोटा होना चाहिए। तो ये लिख लो फॉर 2 वेरिएबल, राइट।